स्काई विज़ार्ड एकेडमी एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है ढेर सारे डेविल बीटल्स हमला करने वाले रहते हैं स्काई सिटी पे। और ये खबर फ्रेया को मिल जाती है स्काई विज़ार्ड्स के हेडक्वार्टर में। फिर वो सभी स्काई विज़ार्ड्स को ऑर्डर देती है कि सारी की सारी ई क्लास टीमें आम सिटीजन की मदद करेगी और बाकी सारे लोग डेविल बीटल से लड़ेंगे। और फ्रेया ये भी कहती है आसमान को हम लोग आज साफ कर देंगे। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है ये खबर कानाटा की टीम को पता चल गई थी और सभी लोग आ जाते हैं। तभी वहाँ पे लेक्टी आती है और कहती है ये बच्चा मुझे अकेला मिला तो मैं उसे यहाँ पे ले आई। और तभी मिसोरा लेक्टी से कहती है हमें इसके लिए जल्दी से जल्दी कोई जगह ढूंढनी होगी। लेकिन कानाटा तभी कहता है इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, हमारे एनिमी हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और साथ ही साथ इसी वजह से हम लोगों के पास ज्यादा समय भी नहीं बचा है। तभी दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कोई ढेर सारी बीटल्स को मार रहा रहता है एक ही स्ट्राइक में और वो क्लोई रहती है। और क्लोई के साथ साथ वहाँ पे लॉयड भी था जो कि डेविल बीटल्स को मार रहा था। और तभी लॉयड क्लोई को बताता है कि डेविल बीटल्स हम लोग के सिटी के अंदर हमला करने वाले हैं और उन्होंने डिफेंस को भी तोड़ दिया है। और डेविल बीटल्स के स्काई सिटी के अंदर आने की खबर फ्रेया को मिल जाती है। तभी वो किसी को मैम कह करके परमिशन मांगती है और वहीं पे एक सफ़ेद बालों वाली लड़की फ्रेया को कहती है चाहे जो करना है करो लेकिन डेविल बीटल्स को ख़त्म करो। और फ्रेया उसे यस मैम कहती है। फिर वो सभी को ऑर्डर देती है कि हमारे पास जितने भी लोग हैं भले ही वो ई टीम भी हो उन्हें कहो लड़ने के लिए और डेविल बीटल्स को मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ढेर सारे डेविल बीटल्स सिटी के अंदर अप्रोच कर रहे थे आगे की ओर और वहीं पे फायर टीम E601 भी थी। तभी वहाँ पे जैसे ही मिसोरा को पता चलता है कि ढेर सारे डेविल बीटल्स आ रहे हैं वो अपने स्ट्राइक ब्लास्टर हमले को चार्ज करती है और डेविल बीटल्स के ऊपर करके उन्हें राख बना देती है। लेकिन उस हमले की वजह से काफी ढेर सारा नुकसान भी हुआ था सिटी के अंदर और उससे काफी ढेर सारी बिल्डिंग्स भी तबाह हो गई थी। और उस तबाही को देख करके कानाटा और बाकी सब मिसोरा को कहते हैं आखिर तुमने ये क्या कर दिया, इतनी ज्यादा तबाही मचा दी, अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। लेकिन मिसोरा काफी डर जाती है तो वो कहने लगती है मैंने ये जानबूझ करके नहीं किया और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे कानाटा कहता है तुमने तुमने फादर के कॉफी बार को भी नहीं छोड़ा, तुम्हारे हमले की वजह से वो भी पूरी तरीके से तबाह हो गया। फिर तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लोई परेशान लग रही थी क्योंकि उसे पता चलता है कि एक काइमेरा सारे के सारे डेविल बीटल्स को लीड कर रहा है तबाही मचाने के लिए और वो सभी को ऑर्डर देती है अगर हमने उनके लीडर को खत्म कर दिया तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अपनी सारी की सारी ताकत से हम लोग सबसे पहले इसी काइमेरा को मारेंगे। देन अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है लेक्टी और बाकी सब उस छोटी लड़की को उसके घर पहुंचा देते हैं। तभी कानाटा आसमान की तरफ देखते हुए कहता है यहाँ पे कोई तो अजीब चीज हो रही है। तभी अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है सभी की सभी फोर्सेस मिल करके उस बड़े काइमेरा को मार रही थी और वो लोग कुछ ही समय में उस काइमेरा को खत्म कर देते हैं। देन अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कानाटा अपनी फायर टीम को बता रहा था कि यहाँ पे एक से ज्यादा काइमेरा हैं। साथ ही साथ कानाटा ये भी कहता है क्या मैंने तुम लोगों को इस बारे में पहले नहीं बताया था। तो मिसोरा के साथ साथ बाकी सभी कहते हैं तुमने हमें इसके बारे में नहीं बताया था। फिर तभी रिको कहती है तो हमें बस उस बड़े काइमेरा को ढूंढ करके मारना होगा। तभी वहाँ पे मिसोरा आती है और कहती है हम लोग आखिर उसे ढूंढेंगे कैसे। लेकिन तभी रिको मिसोरा से कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो अपने क्लियर वॉइस की मदद से उस काइमेरा को ढूंढ लेती है। लेकिन वहाँ पे बहुत ही ढेर सारे डेविल बीटल्स भी थे। वैसे मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि मैंने फुल एपिसोड का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो फुल एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा फाइट्स थी और उन सारी की सारी फाइट्स को देखने में काफी मजा आने वाला है। देन फिर आगे एपिसोड में कानाटा मिसोरा और बाकी सभी से कहता है चलो चलें। तो मिसोरा पूछती है आखिर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो कानाटा कहता है आखिर हम जा कहाँ सकते हैं, हम लोग उस बड़े काइमेरा को मारने वाले हैं। लेकिन लेक्टी और बाकी सभी कहते हैं ये हमारी पहली बारी है, हम लोग कैसे इतने बड़े काइमेरा से लड़ सकते हैं। लेकिन तभी कानाटा कहता है बिना कोशिश किए ही हार मान लेना ये अच्छी चीज नहीं है, तुम लोगों को सिटी को बचाने के लिए खुद पे भरोसा रखना होगा और एक दूसरे के ऊपर भरोसा रख करके काम करना होगा। और कानाटा की बात सुनने के बाद वो सभी एक दूसरे को देखने लगती है और कहती है हम कर सकते हैं। तभी अगले सीन में कानाटा लेक्टी और बाकी सभी से कहता है चलो लड़े, अब ये वक्त है हमारे आसमान को वापस लेने का। देन लेक्टी आगे जाती है और सभी आर्च एंड आर्ट्स को डिस्ट्रैक्ट करती है और उन्हें मार देती है और वहीं पीछे से रिको भी पोजीशन ले लेती है ताकि वो मिसोरा को कवर दे सके। फिर तभी तक में मिसोरा आगे जाती है और वहां से स्ट्राइक ब्लास्टर अटैक करती है जिसकी वजह से काफी बड़ा धमाका होता है और ढेर सारे डेविल बीटल्स भी वहां पे मर जाते हैं।
लेकिन तभी भी वहाँ पे से डेविल बीटल्स आए ही जा रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थे। तभी मिसोरा अपने मॉम की बातों को याद करती है कि उन्हें स्काई सिटी को प्रोटेक्ट करना था और मिसोरा भी वही करेगी। फिर वो एक बहुत ही ताकतवर स्ट्राइक ब्लास्टर हमला करती है जो कि काफी दूर तक जाता है और वहाँ के सारे छोटे डेविल बीटल्स मर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ से कोई हमला करता है, वो भी बहुत ही ताकतवर, और वो हमला बस मिसोरा को लगने ही वाला था। तभी वो वहाँ पे रास्ते में रुक जाता है और जब वहाँ पे से रोशनी हटती है तब हमें दिखाया जाता है कानाटा वहाँ पे खड़ा है मिसोरा के सामने और उस हमले का सारा इम्पैक्ट कानाटा ने अपने ऊपर ले लिया। तभी अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है ढेर सारे छोटे छोटे डेविल बीटल्स के नीचे से एक बड़ा सा काइमेरा निकलता है और तभी कानाटा उस काइमेरा को देखते ही अपने वेपन ग्लैरियस को निकाल लेता है और तभी कानाटा का ऑरा भी चेंज हो जाता है। फिर वो काइमेरा के सारे हमलों से बचते हुए आगे जा रहा था और कानाटा उस काइमेरा के इतना पास चला जाता है कि उसके हमला करने वाली आंख को फोड़ देता है और उस काइमेरा की आंख थोड़ी दूर जाकर के गिर जाती है। और वहीं दूसरी तरफ मिसोरा कानाटा की ताकत देख करके चौंक गई थी। फिर तभी कानाटा अपनी स्वॉर्ड को आगे की ओर करता है और एक बहुत ही ताकतवर हमले को चार्ज करता है और उस काइमेरा के ऊपर फायर कर देता है और वो काइमेरा उस हमले के साथ साथ स्काई सिटी से बाहर चला जाता है और सिटी के बाहर सिटी से भी बड़ा एक धमाका हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ उस हमले को करने की वजह से कानाटा जमीन पे गिरने लगा था और मिसोरा और बाकी सभी उसे गिरने से बचा रहे थे। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, अगर आप लोगों ने फुल एपिसोड नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। इस एपिसोड में जो फाइट है वो इस सीरीज की सबसे अच्छी फाइट्स में से एक है। फिर अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है यूरी और लॉयड सभी डेविल बीटल्स को सिटी से बाहर जाते हुए देख रहे थे और कह रहे थे आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उन दोनों के पीछे से क्लोई कहती है ये जरूर उसी का काम है जिसे तुम प्यार करती हो, मतलब कि कानाटा। उसी ने उस काइमेरा को हराया होगा जिसकी वजह से आज सिटी सेफ है। और वहीं क्लोई की बात सुन करके यूरी को पसीने आने लगते हैं। फिर दूसरे सीन में फ्रेया हेडक्वार्टर्स में अपने आप से बोल रही थी आखिर ये किसने किया होगा, यहाँ पे एक से ज्यादा काइमेरा थे तो दूसरे काइमेरा को किसने मारा होगा। देन अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है प्रोफेसर कहीं भागते भागते जा रहा था और वो कह रहा था मुझे यूरी को बचाना होगा। तभी आसमान से काइमेरा की आंख गिरती है और प्रोफेसर उसे देख करके सोच रहा था आखिर ये क्या है, लेकिन तभी वो आंख चमकने लगती है और प्रोफेसर की आंखें भी बदलने लगती हैं। देन दूसरे सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कानाटा भी बेहोशी से उठ चुका था और फिर वो आसमान में देखते हुए कहता है हमारी स्काईज अब क्लियर है। फिर कानाटा पीछे मुड़ता है और मिसोरा और बाकी सभी से कहता है अब समय है कुछ रैंक मैचेस को जीतने का। देन अगले सीन में हम लोगों को स्टेडियम को दिखाया जाता है और वहाँ पे एक जगह पे कानाटा और यूरी खड़े थे और कानाटा को चोट भी लगी थी। तभी यूरी कानाटा से पूछती है आखिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तो कानाटा कहता है शायद से मैं गिर गया हूँगा या फिर मुझे किसी और वजह से चोट लग गई होगी। लेकिन तभी यूरी कहती है तुम्हें झूठ बोलना कभी नहीं आने वाला। लेकिन फिर तभी कानाटा यूरी से कहता है अगर मेरी फायर टीम जीत जाए तो चौंकना मत। और तभी कानाटा की टीम का और दूसरी टीम का मैच शुरू हो जाता है और जैसे ही मैच खत्म होता है तो सभी के चेहरे उतरे हुए थे और कानाटा का भी मुंह बन चुका था। और वहीं पे दूसरी टीम कह रही थी हमने तो इन लोगों को तबाह करके रख दिया। और वहीं पे दूसरी तरफ मिसोरा कह रही थी हम लोग लूजर हैं। और वहीं अगले ही सीन में यूरी कानाटा से कह रही थी अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी फायर टीम बहुत ही अच्छी है। लेकिन तभी कानाटा अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है लगता है उन लोगों को थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत होगी। देन अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है क्लोई फ्रेया के ऑफिस के बाहर खड़ी थी और वहीं ऑफिस के अंदर फ्रेया किसी को देखे जा रही थी और उसके सामने वही सफेद बालों वाली लड़की बैठी हुई थी और वो लड़की कहती है मुझे तुम्हारा प्रपोजल अच्छा लगा, मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ। देन अगले ही सीन में क्लोई फ्रेया के साथ कहीं जा रही थी और तभी क्लोई पूछती है क्या तुम्हें परमिशन मिली। तभी फ्रेया कहती है हमें परमिशन मिल गई है और साथ ही में अब हमारे पास पहले से ज्यादा अथॉरिटी है। साथ ही में इस वजह से यही सही वक्त है टूर्नामेंट को स्टार्ट करने का। वैसे आप लोग फुल एपिसोड देखना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।